नमस्कार दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम आपका डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर 10 दैट इज योर रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म। आई होप यू कवर योर ऑल द वीडियोज एनिमेटेड वीडियोज ऑफ योर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट concept you have we understand. So in today's session we study about the respiration in human, how the respiration in human occur. ओके, सो यू नो डाइजेशन प्रोसेस में जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो आपका ग्लूकोज में आपका कन्वर्ट हो जाता है। फिर ग्लूकोज आपका ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये आपका क्या है इसमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है। तो हम बात करेंगे इस प्रोसेस को कराने के लिए आपके कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स जो है इसमें हेल्प करते हैं। आपकी नोज होती है, नेसल मैसेज होता है, ट्रैकिया होता है और डायफ्राम और रिबकेज जो इसमें हेल्प करते हैं आपका रेस्पिरेशन कराने के लिए ह्यूमंस में एंड द अदर ऑर्गेनिज्म में। तो हम शुरू करते हैं आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन और ह्यूमन में आपका सबसे पहले आपका कौन है, नोज। नोज क्या है, नोज के अंदर आपके दो होल्स होते हैं, आपको पता है दो होल्स होते हैं, ठीक है। फिर वो नोज के बीच में एक पैसेज होता है जिसको हम बोलते हैं, नोज के बिहाइंड में एक पैसेज होता है जिसको बोला जाता है नेसल पैसेज, जहां से सांस आपकी जाती है नॉस्ट्रल से पास होके इस पैसेज से पास होती है। उस पैसेज को क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज। नेक्स्ट है आपका नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल आपका पता चल गया, जहां से हम कोई ऑक्सीजन इन करते हैं नॉस्ट्रिल के थ्रू करता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है विंड पाइप। विंड पाइप क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। आपका पता चल गया, नॉस्ट्रिल से जो नेसल पैसेज वो ज्वाइन करता है नॉस्ट्रिल को कहां तक, ट्रैकिया तक। उसको क्या कहते हैं हम, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या एक ट्यूब होती है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। और जो अपर एंड होता है ट्रैकिया का वो क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है उसके अंदर। जो ये वाला है ट्रैकिया, इसके अंदर आपका क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। तो वॉइस बॉक्स के अंदर क्या है, आपका लैरिंक्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या बोल पाते हैं। लैरिंक्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम बोल पाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। ट्रैकिया और विंड पाइप क्या है, दो स्मॉलर ट्यूब्स को आपकी टच करती है। ये जो स्मॉलर ट्यूब्स आपको दिख रही हैं इनको बोलते हैं ब्रॉन्चेस। क्या बोलते हैं, ये जो स्मॉलर ट्यूब्स है इसको डिवाइड करता है ट्रैकिया, इन ट्यूब्स को बोलते हैं आपके ब्रॉन्चेस। दिस ट्यूब्स आर कॉल्ड योर ब्रॉन्चेस। लोअर एंड पे होती है, ठीक है। सिंगुलर ब्रॉन्चे का क्या है, ब्रॉन्चेस। जो ये दो ब्रॉन्चे होते हैं ये कनेक्ट होते हैं दो लंग से। लंग से ये आपके लंग से कनेक्ट होता है, एक लेफ्ट साइड कनेक्ट होता है, एक राइट साइड कनेक्ट होता है, ठीक है। हर एक ब्रॉन्चे जो डिवाइड करता है लंग्स को आपके स्मॉलर ट्यूब्स फॉर्म करने के लिए। कौन डिवाइड करता है, ये ब्रॉन्चेस डिवाइड होते हैं, एक स्मॉलर ट्यूब फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं ब्रॉन्चाइल। स्मॉलर ट्यूब्स फॉर्म करते हैं, स्मॉलर ट्यूब स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं ब्रॉन्चाइल। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस, ठीक है। इन ब्रॉन्चाइल्स में क्या है, टाइनी एयर सैक्स होते हैं। इन ब्रॉन्चाइल्स के अंदर आपके छोटे छोटे टाइनी एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक होते हैं, टाइनी एयर सैक होते हैं, उनको बोलते हैं हम एलोवेली। क्या बोलते हैं, एलोवेली। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। जो आपके स्मॉलेस्ट टाइनी एयर सैक्स होते हैं एंड पे उनको बोलते हैं एयर सैक्स, एयर सैक होते हैं उनको बोलते हैं आपके एलोवेली। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके किससे गिरा होता है, स्मॉलेस्ट ब्रॉन्चाइल से। ये ब्रॉन्चाइल से गिरा होता है जिसको हम बोलते हैं आपके एलोवेली। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो इसकी वॉल्स होती हैं आपकी एलोवेली की वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, थिन होती है, ठीक है। इनकी वॉल्स क्या होती है, थिन होती है और ये सप्लाई करते हैं ब्लड का सप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये किससे सराउंडेड, ये ब्लड का सप्लाई करते हैं और ये सराउंडेड होते हैं ब्लड कैपिलरीज से, सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। I hope you understand up to this.
ये सराउंडेड होते हैं आपके ब्लड कैपिलरी से। ये तो था आपका वर्किंग। और डायफ्राम क्या होता है? एक कर्व्ड शीट ऑफ मसल्स होता है। ये क्या होता है? शीट ऑफ मसल्स होता है जो लंग्स के बिलो में होता है। कर्व्ड शीट ऑफ मसल विच आर प्रेजेंट बिलो द लंग्स, दैट इज योर डायफ्राम। और रिब केज आपको पता है, ये आपके रिब केज हो गया, जो रिब से आपका बना होता है। हमने आपका डिस्कस किया था बॉडी मूवमेंट्स में। यू हैव टू गो थ्रू दिस, व्हाट इज योर रिब केज। ओके, अब हम समझते हैं आपका, जैसे मैंने समझाया था आपको ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट, सेम ऐसे ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, ब्रीथिंग इन में आपको पता है क्या होता है, जो डायफ्राम और रिब केज होते हैं आपके क्या है, अप और डाउनवर्ड मूवमेंट शो करते हैं। इससे क्या आपकी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है और आपका क्या है, स्मॉलर हो जाती है। हमने प्रीवियस में डिसाइड किया था कि जो चेस्ट कैविटी होती है वो स्मॉल हो जाती है जब डायफ्राम और रिब केज का मूवमेंट क्या होता है आपका, डाउनवर्ड होता है और अपवर्ड होता है और स्मॉलर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट का प्रोसेस चलता है। अब हम समझते हैं, ये तो था आपका पूरा वर्किंग, रेस्पिरेशन में क्या क्या पार्ट्स आपके हेल्प करते हैं। जब हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को हमारे अंदर एयर एंटायर करती है नॉस्ट्रिल के थ्रू, कहाँ से पास होती है, एयर गई कहाँ से, नॉस्ट्रिल से, फिर कहाँ से पास होगी, नेसल पैसेज से, यहाँ से पास होती है और फिर आपकी कहाँ पे जाती है, लैरिक्स वॉइस बॉक्स में, फिर ट्रैकिया में जाती है, फिर आपकी किसमें आती है, ब्रोंचाई में, फिर आपके पास फाइनली रिच कर जाती है लंग्स में। फिर इससे क्या है, जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स होते हैं, लंग जब एयर पास करती है, फिर आपकी ये जो स्मॉलर ट्यूब्स है इनसे पास करती है, इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंचाइल कहते हैं। ब्रोंचाइल से पास करती है, फिर रीच करती है आपकी एलोवेली से। फिर जो ऑक्सीजन है वो आपकी डिफ्यूज हो जाती है कहाँ पे, फ्रॉम द एलोवेली इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ऑक्सीजन आपकी डिफ्यूज हो जाती है कहाँ पे, एलोवेली में, फिर पूरे जो अदर पार्ट है आपके ब्लड वेसल्स में पहुंच जाती है। ठीक है, कैपिलरीज में पहुंच जाती है। फिर ब्लड क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन पूरे अदर पार्ट में पहुंचाने के लिए। और ब्लड में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेड पिगमेंट को कैरी करता है। फिर जो ब्लड है वो कैरी करता है आपके ऑक्सीजन सारे पार्ट्स को। फिर ऑक्सीजन के अंदर आपके पास क्या होता है, एक रेड पिगमेंट होता है। ऑक्सीजन कॉज करती है ब्लड के अंदर एक रेड पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। फिर इससे क्या होता है, जो ब्लड है वो पास हो जाता है आपके टिश्यू ऑफ द बॉडी में, और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो डिफ्यूज हो जाती है सेल में। फिर ऑक्सीजन आपकी कंबाइंड हो जाती है डाइजेस्टिव फूड से जो प्रेजेंट होता है सेल में, किस लिए, रिलीज कराने के लिए एनर्जी को, एनर्जी रिलीज कराने के लिए आपके वो अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद जैसे आपके मटेरियल जो फैट वगैरह है वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। इसमें कन्वर्ट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होते हैं वो आपके प्रोड्यूस्ड होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फिर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका रिमूव आउट हो जाता है, ब्लड के अंदर पहले एंटायर करता है, फिर ब्लड कैरी करता है इनको, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को, एलोवेली तक, लंग्स तक। फिर उसके बाद ये लंग्स से आपके रिमूव्ड हो जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। इस तरीके से आपका ब्रीथिंग आउट प्रोसेस होता है। तो आपका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपका रिमूव हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड होल द प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है, एयर यहाँ से पास होती है, फिर ट्रैकिया, फिर यहाँ से इस वाले स्ट्रक्चर से फिर ब्लड में जाती है। फिर ब्लड क्या करता है आपका, कैरी करता है ऑक्सीजन। ठीक है, फिर उसको हर पार्ट में पहुंचाता है। फिर जो ऑक्सीजन कैरी किया तो उसमें रेड पिगमेंट होता है, कौन सा, फिर ये डिफ्यूज हो जाती है ऑक्सीजन सेल्स में। फिर आपका प्रोड्यूस करती है जो डाइजेस्टिव फूड होता है ग्लूकोज, वो आपका रिलीज करता है एनर्जी, रिलीज करता है एनर्जी। तो मटेरियल जो फैट हुई वगैरह होते हैं ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स में। फिर आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और ये एलोवेली प्रोड्यूस किया जाता है और एनर्जी भी। फिर ये लंग्स तक जाते हैं। फिर लंग्स ही क्या करता है, इसको रिमूव आउट कर देता है। जब आप ब्रीथ एक्सेल करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपका रिमूव आउट होता है। सो दिस इज द प्रोसेस अबाउट योर रेस्पिरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज योर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। सो दिस इज अबाउट योर रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं आपने देखा होगा आपको छींक क्यों आती है, सीजनिंग जिससे बोलते हैं। हमें छींक इसलिए आती है, अगर कोई डस्ट पार्टिकल हमारे नोज में चला जाता है तो उससे क्या होता है, हमारे को इनसेफिशिएंट ऑक्सीजन
मतलब ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है हमारी बॉडी तक। तो उस ऑक्सीजन को लाने के लिए हम क्या, हमें छींके आती हैं। तो छींके आ जाती है तो हमें, कभी हम छींक कर रहे तो हमें हमेशा हैंड कर्चिफ या हैंकी लेके अपने नोज पे रख के हमेशा करना चाहिए। ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल्स हमारे पे क्या है, इनसेफिशिएंट ऑक्सीजन का अमाउंट प्रोड्यूस्ड होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए इसकी वजह से क्या होता है, हम अच्छे से, इसलिए ऑक्सीजन पास नहीं हो पाती है। दिस इज अबाउट योर सीजनिंग। अब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा जब हमें यॉर्निंग वगैरह क्यों आती है, उबासियां क्यों आती है, जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, टायर्ड होते हैं, बोर हो रहे होते हैं, तो इसलिए हमें क्या है, उबासी आती है, जिसे बोलते हैं यॉर्निंग। ठीक है, तो इस केस में भी क्या है, हमारा इनसेफिशिएंट ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या है, प्रोड्यूस्ड होती है। तो उससे क्या होता है, आप इजीली सांस नहीं ले पाते। तो हम क्या है, उबासी जब लेते हैं तो आपका क्या है, ब्रीथिंग रेट क्या है, उबासी जब लेते हैं तो हमारा क्या होता है, अच्छे से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होने लग जाता है। तो इसलिए मोर ऑक्सीजन हमारे अंदर ब्लड में चली जाती है और हम इजीली क्या है, ब्रीथ कर पाते हैं। तो दैट इज द रीजन। अब हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इससे क्या है, लंग कैंसर होता है और हमारे क्या, हार्ट डिजीजेस बहुत ज़्यादा होती है, और ये इफेक्ट करता है जो हेल्दी पर्सन होता है उसको भी। और इससे क्या है, स्मोकिंग से हमारा लंग्स क्या है, डैमेज हो जाते हैं। तो स्मोकिंग इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अब हम बात करेंगे आपका लास्ट टॉपिक कि ब्रीथिंग कैसे होता है एनिमल्स में और आपको कैसे। अब हम पहले बात करते हैं ब्रीथिंग अर्थवॉर्म में और फ्रॉक्स में कैसे होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी ब्रीथिंग इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो आपका होता है उसकी स्किन की वजह से। अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग, अर्थवॉर्म और फ्रॉग के अंदर जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो आपका कैसे होता है। अर्थवॉर्म के अंदर क्या है, उसकी जो स्किन होती है वो इसको हेल्प करती है कि वो इजीली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाए और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर पाए टू रिलीज द एनर्जी। अर्थवॉर्म की कौन सी जो मॉइस्ट स्किन होती है वो हेल्प करती है उसको सांस लेने में, वो अपनी स्किन की वजह से सांस ले पाता है। अब फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग क्या है, अपने स्किन की वजह से भी सांस ले पाता है और अपने लंग्स की वजह से भी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अर्थवॉर्म का आपको पता चल गया होगा कि वो अपनी स्किन से सांस ले पाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए जितनी अपनी स्किन के थ्रू, फिर उसको ट्रांसफर कर देता है अपनी बॉडी सारे पार्ट्स पे, फिर वो ब्लड में जाता है, फिर वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, फिर वो उसको ब्लड को ले लेता है, फिर ब्लड उसको ले लेता है, फिर से उसको निकाल देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, किसके थ्रू, अपने स्किन के थ्रू। सो इस तरीके से आपका अर्थवॉर्म का प्रोसेस होता है। ऐसे ही हम फ्रॉग की बात करते हैं। फ्रॉग क्या करता है, ऐसा एनिमल है जो अपने लंग्स से भी ब्रीथ करता है एज वेल एज अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। अब दूसरा है फिश। फिश क्या, अपने गिल्स के थ्रू अपने आप जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर, वो किसके थ्रू होती है, आपकी गिल्स के थ्रू वो सांस ले पाती है। फिश की बात करें तो फिश कैसे सांस लेती है, आपकी गिल्स होते हैं लंग्स की जगह, गिल्स के थ्रू वो सांस ले पाती है। तो आपको पता है ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होती है वाटर में उसको गिल्स के थ्रू आपका सांस ले पाती है। ठीक है, तो फिश का क्या है, स्पेशल ऑर्गन कौन सा है, गिल्स होती है जो हेल्प करती है डिसॉल्व वाटर में जो सांस लेने के लिए। ये क्या है, दोनों साइड में होती हैं गिल्स आपके, जो कवर करती है आउटसाइड से भी और इनसाइड से भी। जैसे ऑक्सीजन जो डिसॉल्व है वाटर में, फिश क्या है, जब सांस लेती है, फिश जब सांस लेती है तो क्या होता है, वो अपने माउथ के अंदर वाटर ले लेती है, तो वो कहाँ पे जाता है, फिर गिल्स में जाता है, फिर वो वाटर कहाँ पास होता है, गिल्स से, फिर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में वो एब्जॉर्ब की जाती है ब्लड से, फिर सारे पार्ट में आपकी ट्रांसफर होती है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवाते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ब्लड में जाती है, फिर गिल्स, फिर आपकी ये भी बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड
किसके थ्रू से ही, गिल्स के थ्रू ही। सो इस तरीके से आपका ये फिश का प्रोसेस होता है कि कैसे फिश के अंदर कैसे सांस ले पाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। गिल्स के थ्रू ही वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने उससे निकालते हैं। अब हम डॉल्फिन्स और वेल्स की बात करते हैं, तो वो कैसे सांस लेते हैं। उनके अंदर एयर होल्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं सांस लेने के लिए। उनके अपर पार्ट में हेड्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं सांस लेने में। आई होप यू अंडरस्टैंड। डॉल्फिन्स और वेल का जो लाइव वाटर करती है, नॉस्ट्रल्स जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लो हॉल्स कहते हैं। ब्लो हॉल्स की वजह से ये सांस ले पाते हैं जो अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं हेड के। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम बात करेंगे आपकी ब्रीथिंग इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में क्या होता है, आपके स्पेरिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपके इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच है उसके अंदर क्या होता है, स्पाइक क्या प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के अंदर, आपके स्पाइरकल्स और ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो सांस ले पाते हैं। ठीक है, कॉकरोच के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके स्पाइकल्स। ठीक है, स्पाइकल्स क्या है, टाइनी होल्स होते हैं उनकी बॉडी पे, टाइनी होल्स होते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी में। ठीक है, यही होल्स एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, स्मॉल टाइनी स्ट्रक्चर। यही होल्स क्या फॉर्म करते हैं, एक टाइनी स्मॉल टाइनी स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं हम, ट्रैकिया कहते हैं, जो इंसेक्ट्स के अंदर होता है, जो हेल्प करता है इनको सांस लेने के लिए। ठीक है, मैंने स्पाइकल्स आपको बता दिया क्या होता है, जो होल्स होते हैं बॉडी में उसको बोलते हैं स्पाइरिकल्स। और स्पाइरिकल्स क्या है, जो इंसेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं नेटवर्क, एयर ट्यूब्स का जो नेटवर्क है, स्मॉल टाइनी नेटवर्क है ट्यूब्स का, एयर ट्यूब्स का, उन्हें क्या कहते हैं, एयर ट्यूब स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं हम ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया स्मॉल टाइनी नेटवर्क एयर ट्यूब स्ट्रक्चर है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, जो हेल्प करता है आपका ब्रीथिंग प्रोसेस में इंसेक्ट्स के थ्रू द होल्स और थ्रू थिन होल्स और थिन एयर ट्यूब्स जिसे बोलते हैं, थिन एयर ट्यूब्स की वजह से ये सांस ले पाते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इन दोनों की वजह से क्या है, ये सांस ले, जैसे एयर आपकी जाती है और ऑक्सीजन जाती है बॉडी के अंदर इंसेक्ट्स की, तो वो किसके थ्रू जाती है, स्पेरिकल्स के थ्रू जाती है। फिर अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, फिर ये एयर कहाँ जाती है, आपके कौन से नेटवर्क में, थिन एयर ट्यूब की नेटवर्क में, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। इसके बाद ट्रैकिया के बाद आपका क्या है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है बॉडी में, फिर उसके बाद वो रिच करती है पूरी बॉडी, फिर डिफ्यूज करी जाती है, फिर प्रोड्यूस करती है एनर्जी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है सेल में, फिर डिफ्यूज जाती है आपकी ट्रैकिया में, फिर उसको कौन ले लेता है, स्पिरिकल्स कैरीड कर लेते हैं, फिर उसको बाय एक्सपेल मतलब निकाल देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट। सो इस तरीके से आपका कॉकरोच के अंदर प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का और रेस्पिरेशन का। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे आपके रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टू फॉर्म, ऑक्सीजन आपके लेते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस तरीके से प्लांट्स में आपका होता है रेस्पिरेशन, जैसे एनिमल्स में होता है, और उसमें रिमूव्ड आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। प्लांट्स में क्या है, इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन लेते हैं, फिर यूटिलाइज करते हैं, फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ये आपका प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। अब हम बात करेंगे आपका फर्स्ट है आपका जैसे लीव्स में क्या है रेस्पिरेशन, लीव्स की बात करें तो लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, आपको पता है ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, जो आपके किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, जो आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं आपके सेल की। जो स्टोमेटा है वही हेल्प करते हैं आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराने का लीव्स में। ठीक है, इनमें क्या है, छोटे छोटे से आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, जो हेल्प करते हैं आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस कराने के लिए। जब ऑक्सीजन एंटायर होती है आपकी, वो किसकी हेल्प से होती है, स्टोमेटा से होती है, और वो पूरे बॉडी में पूरे सेल रीच करती है लीफ के सारे सेल में,
कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। ऑक्सीजन जो भी है रेस्पिरेशन में सारे सेल से यूज किया जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस की जाती है, फिर आपकी डिफ्यूज होती है लीफ पे, वो भी किसकी वजह से होती है? आपकी स्टोमेटा की वजह से होती है। लीव्स के अंदर जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस का और ऑक्सीजन इन करने का सारा प्रोसेस जो है स्टोमेटा करता है, जो टाइनी पोर्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, जो हमें गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हम ऑक्सीजन इन करने में। आई होप यू अंडरस्टैंड द ब्रीथिंग प्रोसेस इन योर लीव। अब हम बात करते हैं आपके रूट्स की। रूट में क्या होता है? ब्रीथिंग प्रोसेस ऑफ रूट में क्या है? आपका एयर स्पेसेस प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में। एयर स्पेसेस प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में। सॉइल के अंदर आपको पता है एयर स्पेसेस प्रेजेंट होता है, तो वहां पे रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स क्या है? आपकी हेल्प करते हैं कौन सा प्रोसेस कराने का? रेस्पिरेशन प्रोसेस कराने का, कि ये आपके ऑक्सीजन को अंदर तक ले जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू द रूट हेयर की वजह से भी आपकी ऑक्सीजन क्या है? एयर को कैसे अंदर ले जाते हैं? बिटवीन द एयर स्पेसेस है तो अंदर इस तरीके से ले जाते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, और इसका किसकी वजह से होता है? रूट हेयर की वजह से होता है। रूट हेयर हेल्प करती है आपकी प्लांट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड किसकी वजह से ले पाते हैं एयर, क्योंकि जो स्पेस होता है आपके पार्टिकल्स के बीच में, तो रूट की क्या है? लार्ज नंबर ऑफ टाइनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे बोलते हैं रूट हेयर। वो क्या करते हैं? कांटेक्ट में आते हैं एयर की विद द सॉइल पार्टिकल्स। फिर ऑक्सीजन जो होती है आपकी एयर की वो डिफ्यूज हो जाती है रूट हेयर में, और ऑक्सीजन आपकी डिफ्यूज हो जाती है रूट हेयर में, और पूरे जो भी सेल्स है रूट के उसमें पहुंच जाती है विद द हेल्प ऑफ योर रूट हेयर। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होता है? मैंने आपको बताया था, पार्टिकल्स को ऑक्सीजन मतलब रूट्स में सॉइल्स भी पूरा अच्छे से मतलब कोई भी स्पेस नहीं रहता है, तो उससे क्या है? ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती है, तो ये क्या है? हार्म कर सकता है प्लांट को, ये हार्म कर सकता है। तो इससे क्या है? कोई भी स्पेस नहीं होता पार्टिकल्स के बीच में, तो ऑक्सीजन नहीं मिलती है रूट को, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस कंडीशन में क्या होता है? रूट्स ऑफ प्लांट क्या है? एनारोबिकली प्रोड्यूस करते हैं अल्कोहल, जिससे क्या है? किल कर सकता है प्लांट को। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डे टाइम में होता है जब सनलाइट अवेलेबल हो, पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर आपका डे टाइम में भी हो सकता है और नाइट टाइम में भी हो सकता है। तो ब्रीथिंग इन रूट्स में आपने क्या पढ़ा कि आपका क्या है? रूट एयर हेल्प करती है आपका क्या प्रोसेस कराने के लिए? कौन हेल्प करता है? रूट ब्रीथिंग प्रोसेस में रूट हेयर हेल्प करती है। ये क्या है? आपके टाइनी हेयर्स होते हैं, बहुत सारा बंडल ऑफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं रूट्स के अंदर, जो आपको क्या करते हैं? ऑक्सीजन, इसमें क्या एयर को आपका मिक्स कर लेते हैं, एयर विद द सॉइल पार्टिकल, जो आपके स्पेसेस हैं वो इसके अंदर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? सॉइल पार्टिकल्स हो गए। उसके बाद क्या होता है? जो भी एयर ये अपने अंदर करते हैं और लेते हैं सॉइल पर, ऑक्सीजन क्या है? जो ये डिफ्यूज करते हैं, ऑक्सीजन ये क्या है? जो डिफ्यूज करते हैं, ये सारे पार्ट्स ऑफ सेल में पहुंच जाती है रूट्स के। इस तरीके से आपका ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है आपके किसमें? रूट्स में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपका क्या है? बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो स्पेसेस क्या होता है पार्टिकल्स का? वो कोई भी स्पेस नहीं होता है सॉइल पार्टिकल्स के, तो उसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो इससे क्या है? हार्मफुल होता है उनके लिए एरोबिक रेस्पिरेशन कराना। तो इससे क्या है? ये प्रोड्यूस करते हैं आपके अल्कोहल। जब ऑक्सीजन नहीं होता तो आपको होता है नो ऑक्सीजन, अगर नहीं प्रोड्यूस होता तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और ये आपका किस में हो जाता है? अल्कोहल में हो जाता है। तो अल्कोहल से क्या होता है? ये किल कर सकता है प्लांट्स को। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस आपका दोनों टाइम हो सकता है, दिन या रात में, पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ कब होता है? जब आपका क्या है? सनलाइट प्रेजेंट होगी, जब भी आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। सो दिस इज अबाउट योर ब्रीथिंग इन रूट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच। हियर आई एंड अप माई सेशन. Please share and subscribe my channel, and for the more
clear of concept you can see in my animated videos. Okay, in this lectures I only share you the short notes and the short only the concepts, what's the concept behind the topic, nothing else. Like you have preparing any notes, then you can comment on your, let's you provide the notes. Okay, thank you so much everyone. Here I end up.